नमस्कार दोस्तों, राखी की सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने मायके और सुबह से ही फ़ोन आ रहा था, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं जल्दी आ पाऊँ। तो बस झटपट से मैंने अपने घर का काम निपटाया, सबको खिलाया पिलाया, फिर मैं पहुँच गई अपने मायके। और यहाँ देखा तो सब बैठे हुए थे, मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो हमसे जो छोटे होते हैं उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि त्योहार में तो वैसे भी पैर कन्याओं के छूना चाहिए। तो यहाँ तो मुझसे सब छोटे ही हैं। और देखिए मेरी खातिरदारी कैसे हो रही है। भतीजी ले आई है गुजिया और पानी, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो बस यही बैठे हुए थे और मम्मी थोड़ा काम से चली गई थी। और जितना त्योहार में बनता है वो सब यहाँ भी बना हुआ था। जो मेरे यहाँ बना था वही चीज़ें यहाँ भी बनी हुई हैं। तो वही सब दिखा रही हैं क्या क्या बना हुआ है। और छोटी वाली बहन ऊपर छत पे पहुँच गई थी, कुछ कपड़े पड़े थे तो वो उठाने थे। तो ये देखिए मेरा मायके का घर कुछ इस तरीके से। तो सोचा आप लोगों से मैं शेयर करूं। और मैं भी छत पे थी, तो बस वही हमारी बातें चल रही थी। और मैं दिखाऊं आपको छत से शहर का नज़ारा। और यहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है, ये देखिए। और बच्चे बड़े सब पतंग उड़ा रहे थे, तो सोचा आप लोगों से भी मैं शेयर करूं। ये देखिए आज तो पतंग उड़ाने का ही समय है। और ये त्योहार ही ऐसा है कि इसमें पतंग उड़ाया जाता है, खूब खाया पिया जाता है, तिल के लड्डू बनते हैं, खिचड़ी बनती है। तो बस ऐसे ही सब कर रहे हैं एंजॉय। और जब से बहन आई तो मैं रुक भी नहीं पाई, तो सोचा आज मैं उसके पास रहूं। तो वही छत पे हम सब लोग घूम रहे थे। और इतनी हवा चल रही थी, ठंड फिर बढ़ गई। तो अब चलते हैं नीचे, कुछ कपड़े पड़े हैं तो कपड़े ले लेते हैं। यहाँ पर ये कंडे रखे हुए हैं, बहुत सारे कंडे इकट्ठे हो जाते हैं। मम्मी बेच भी देती हैं, कुछ मैं ले जाती हूँ। और यहाँ पे ये कपड़े उठा के सब तह करके लगा रहे हैं, क्योंकि इनकी कल तैयारी है तो इनको जाना है। तो बार बार वो भी छोटी वाली बहन कहने लगी कि मैं 4-5 दिन की आई हो गई और मेरे पास रुक नहीं पाई। तो आज भैंस बंधी रहती है, वो मम्मी की भैंस बंधी हुई है, रात में यहाँ अंदर कर देती है। हवा बहुत तेज चल रही है, आज फिर से गलावट बढ़ गई है। चलिए झाड़ू खा रहे हैं। चलिए फिर चलते हैं नीचे। और चलते हैं नीचे, सामान वगैरह कुछ फैला हुआ था तो वो उठा लिया है। तो अब चलते हैं नीचे और देखते हैं नीचे क्या हो रहा है। तो मम्मी अकेले रहती हैं, तो मैं तो आती जाती ही रहती हूँ, कुछ ना कुछ अपना घर का काम वगैरह सब करते रहते हैं। तो यहाँ पे मामी जी का लड़का बैठा हुआ है, भाई है हमारा, और पापा जी बैठे हैं और अपना टीवी देख रहे हैं, मैच चल रहा है। चलो मैं बनाती हूँ चाय। अब मैं आ गई हूँ किचन में, सबके लिए चाय बनाना है। तो मैं बनाती हूँ सबके लिए चाय। तो बनाने जा रही हूँ चाय, अभी हम सब लोग पियेंगे। बहुत ये मजाक करती है, सबको हंसाती रहती है। वैसे भी मैं हंसाती रहती हूँ सबको, मेरी बातों में हर कोई हंसता है। मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है, तो मैं रख दूँगी चाय बनने के लिए और सब कुछ डाल दूँगी। तो बिटिया अपना बैठ के बना लेगी। तो मायके में रहें चाहे अपने ससुराल में रहें, घर में रहें, कहीं भी रहें, काम वगैरह तो करना ही पड़ता है। और मम्मी अकेले हैं तो इस वजह से थोड़ा से ये हो जाता है कि सहयोग कर दें, हाथ बटा दें। तो बस आ जाते हैं तो अपना करते रहते हैं। और छोटी वाली बहन को भी कल जाना है, तो आज मैं उसके पास रुक जाऊंगी, घर नहीं जाऊंगी। और क्योंकि कल सुबह की ट्रेन है तो छोड़ने भी जाना है। तो बच्चे, हस्बैंड, मैं सब लोग यहीं आज रुकेंगे। तो बना लेते हैं चाय, फिर मिलते हैं आपसे।
और चाय बन गई थी और हम दोनों की बातें चल रही थी, तो बिटिया बना के ले आई है तो पी लेते हैं। तो आइए गर्मा गर्म चाय आप भी पी लीजिए। और जैसे ही चाय पीने की बारी आई तो आ गई मामी जी और लड़का सबसे मिलने खिचड़ी में। तो ये देखिए सबके पैर छू रहा है। तो मामी बैठी हैं तो वही हंसी मजाक चल रहा है। और ये है शाम का टाइम। ये देखिए कि कितना शानदार केक है। बर्थडे गर्ल ये है, तैयार हो रही है। तो इसका हम जन्मदिन मना रहे हैं एडवांस में, क्योंकि ये कल चली जाएगी। और इसका जन्मदिन 17 तारीख को है, लेकिन ये कल चली जाएगी, इसलिए हम लोग आज मना रहे हैं। ये तिलक हो रहा है। तो यहाँ पे कट रहा है केक। और 17 तारीख को पड़ता है इसका जन्मदिन, लेकिन कल जाने की वजह से केक आ गया था कि आज सब लोग घर पे हैं तो केक यहीं कटवा लेते हैं, क्योंकि इसके पेपर भी हैं। तो इस वजह से फिर ये मतलब केक नहीं काट पाएगी, अपना जन्मदिन नहीं मना पाएगी। तो मम्मी ने उसके कर दिया है तिलक और कट गया केक। तो आ जाइए आप लोग भी बिटिया को आशीर्वाद देने। तो खिला देते हैं केक, फिर मिलते हैं आपसे। और यही छोटी छोटी खुशियां हैं जो हम लोग के लिए बहुत बड़ी खुशी बन जाती है। और सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और खाना भी बन रहा है। तो बस यही यादगार चीज़ें फिर सोच सोच के अपना हंसते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि सब लोग थे तो अच्छा लग रहा था, अब ये चले जाएंगे तो फिर घर सूना हो जाएगा। और ये बहुत दूर रहती है तो जल्दी आना भी नहीं इसका हो पाता, छुट्टियां ही नहीं मिल पाती। कभी हस्बैंड की छुट्टी नहीं रहती तो कभी बच्चों की स्कूल की छुट्टी नहीं रहती, तो इस वजह से वो आ भी नहीं पाती। और अगर आती है तो 2-4 दिन से ज़्यादा रुक नहीं पाती है। हमारी मम्मी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, कह रही थी सब लोग चले जाएंगे तो मेरा घर सूना हो जाएगा। अब होता ही है, क्योंकि माँ बाप के लिए अपने बच्चों की खुशी से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। उसका भी परिवार है, अब वो उसको भी जाना पड़ेगा। मन तो कभी नहीं करता कि अपना मायका छोड़ के जाएं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करनी पड़ती हैं। तो मम्मी भी आ गई हैं, तिलक वगैरह कर दी हैं, ला रही हैं केक। और देखिए पीछे सामान सब पैक करके रख दिया है, क्योंकि सुबह इनको निकलना भी है। तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, ज़्यादा तो वहाँ से सामान नहीं लेके आते, लेकिन यहाँ से जाते जाते काफ़ी सामान हो जाता है और दिक्कत भी होती है उठाने रखने में। तो बस ये हो गया, केक वगैरह की पार्टी हो गई। और इधर छोटी बहन बना रही है खाना, और ये है दूसरे दिन का। तो अभी वही 5:30 का टाइम हो रहा है। हम लोग जग गए थे जल्दी, तो सब्जी मेरी बन गई है। तो यहाँ पे मैं पूरी निकाल लूँगी, क्योंकि इनके लिए खाना भी बनाना था। तो जल्दी जग गए थे, तो वही कुछ यहाँ पास्ता वगैरह नाश्ता के लिए बना रहे हैं, चाय भी बना दी है। तो यहाँ पे मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना के रख दूँगी, तो टिफ़िन में पैक कर दूँगी। तो रास्ते में अपना जब भूख लगेगी तो खा लेंगे। और कुछ नाश्ता और सूखा वाला रख दिया था, क्योंकि बच्चे हैं साथ में, तो नाश्ता तो चाहिए ही चाहिए। तो बस मैं निकाल लूँगी पूरी, फिर पैक करती हूँ खाना। और इधर ये अपना तैयार हो रही है, क्योंकि ट्रेन का समय भी हो रहा है। वही 7 बजे की ट्रेन है, तो अब ये लोग निकलेंगे थोड़ी देर में। तो बस मैं पैक कर दूँगी खाना। तो क्योंकि पूड़ियाँ बहुत गर्म थी, तो थोड़ा से मैं ठंडी हो जाएँ इसलिए मैंने पैक नहीं किया था। तो ये थोड़ा ठंडा हो गया है, तो अब मैं पैक कर दूंगी, तो आराम से इनके सारे दिन के लिए हो जाएगा। गर्मा गर्म पैक करती तो फिर खाना ख़राब हो जाता है, जबकि ठंडी है, मौसम ठंडा है, लेकिन फिर भी ज़्यादा गर्म खाना ना पैक करना चाहिए, नहीं तो फिर ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी पहले ही बना दी थी, तो सब्ज़ी तो अच्छे से ठंडी हो गई थी, तो मैं इसको टिफ़िन में पैक कर दूँगी। और बस फिर चलते हैं, विदा करते हैं इनको फिर, क्योंकि मुझको भी जाना है घर।
तो यहाँ पे खाना वगैरह मैंने पैक कर दिया है और ये देखिए बन गई इनकी तैयारी। बस ये अब निकलने वाले हैं क्योंकि इनके ट्रेन का समय भी हो गया है। और यहाँ पे मम्मी दे रही हैं सबको पैसे और मतलब विदाई दे रही हैं क्योंकि मुझे भी जाना है। छोटी वाली बहन चली जाएगी, फिर इसके बाद मैं भी चली जाऊंगी। तो यहाँ सबको मम्मी पैसे दे रही हैं, पैर छू रही हैं और रोती जा रही हैं कि घर सूना हो जाएगा, सब लोग जा रहे हैं। तो क्या करें, बुरा भी तो हमें भी बहुत लगता है, लेकिन मजबूरी हो जाती है। और जब रोने लगती हैं तो हम लोग भी इधर उधर अपना क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। माँ का दिल ही ऐसा होता है, उनकी आत्मा है, दुखी तो हो ही जाती है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने गाड़ी निकाल ली है, तो अब इनको चलते हैं छोड़ने। तो हम रोड तक जाएंगे छोड़ने। यहाँ मैं भी पैर छू लूँगी, फिर उसके बाद चलते हैं। और बहन का लड़का आ गया था तो कहने लगा मौसी रुकिए, बस दे देते हैं आशीर्वाद, फिर चलते हैं इनके साथ में, वहाँ तक जाएंगे। फिर इसके बाद ये अपना निकल जाएंगे, फिर मैं भी घर के लिए निकलूँगी क्योंकि इनको भी जाना है। तो घर में भी बहुत ज़्यादा काम है। अब ऐसे ही छोड़ के मैं चली आई थी और जितना समेट पाई उतना समेटा नहीं, चली आई थी कि आज जाऊँगी तब अपना सब करूँगी जो भी होगा। तो ये हम लोग आ गए हैं रोड तक। तो अब ये लोग जा रहे हैं, कर रहे हैं बाय। अब पता नहीं कब तक आना हो पाएगा इनका। तो खलता है, बहुत खलता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा खलता है क्योंकि जल्दी नहीं आ पाती, बहुत दूर है। तो चली गई, अब मैं भी चल रही हूँ अपने घर। और फिर इसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने घर और सामान बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि प्रेस वाले कपड़े भी लेके आ गए थे और ये झोले में कुछ नाश्ता वगैरह मम्मी ने डाल दिया था। तो हस्बैंड जी ने ले लिया है एक झोला और 2 झोले मैं लिए हुए हूँ। तो अब खोलते हैं ताला, चलते हैं अंदर और इनको भी जाना है तो फिर फटाफट से निपटाऊंगी काम। और ये खरगोशों को अकेले रहना पड़ा रात में, तो ये देख देख के मेरी साड़ी पकड़ के खींच रहे थे कि मैं कहाँ चली गई थी। देखिए साड़ी पकड़ के खींच रहा था। तो बस ये कपड़े वगैरह मैं सब रख दूंगी जो प्रेस वाले हैं। और बच्चे को भी कल जाना है तो आज मैं कुछ तैयारी करूंगी, कुछ कल तैयारी करूंगी तो हो जाएगा क्योंकि उसकी भी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। तो पहले तो रख देते हैं ये कपड़े और ड्रेस वगैरह उसकी सब ऐसे ही पड़ी हुई थी प्रेस वाले के यहाँ। तो उठा लाए थे कि भाई तुम्हें भी जाना है तो अपना कपड़ा वगैरह सब कुछ रख लो बैग में। और क्योंकि अब पेपर शुरू हो जाएंगे तो फिर ये इसका आना नहीं हो पाएगा। और आशा करती हूँ कि आज का मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कर लेते हैं काम, फिर इसके बाद मिलते हैं आपसे। और कुछ नाश्ता भी मम्मी ने दे दिया था तो वो भी मैं थोड़ा बहुत उसको पैक कर दूंगी, कुछ बना दूंगी और गुजिया वगैरह सब कुछ थोड़ा थोड़ा सूखा नाश्ता दे दूंगी तो उसके लिए हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने सामान वगैरह सब कुछ अच्छे से कपड़े वगैरह लगा दिए हैं और थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करके, क्योंकि आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं धुलने के लिए। त्यौहार की वजह से मैं कपड़े नहीं धुल पाई थी तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। और बस निपटा लेते हैं काम, फिर मिलते हैं आपसे। और आज है 15 तारीख, तो कहीं कहीं तो आज भी खिचड़ी मनाए हुए हैं क्योंकि 2 दिन लगातार खिचड़ी मनाई गई है। किसी ने 13 को मनाया है, किसी ने 14 को मनाया है, तो किसी ने 15 को मनाया। 3 दिन लगातार त्यौहार चलता रहा। तो बस यहीं पे ये सामान वगैरह सब वैसे ही फैला हुआ था, मैं समेट नहीं पाई थी, जल्दी में मैं चली गई। तो ये सब मैं निकाल लूँगी। और मम्मी ने घी भी दे दिया है, बच्चे के लिए दिया है, हमारे लिए दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैं झोले से निकाल के बाहर रख दूँगी और फिर इसके बाद करूँगी काम।
तो आशा करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए कि मेरे न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तब तक के लिए बाय बाय।